अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फातिमा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेबुलोजी ऑफ अल्ट्रासाउंड पे। अल्ट्रासाउंड की नेबुलोजी क्या होती है, इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इसमें कौन कौन सी नोब्स होती हैं और उनके थ्रू हम कैसे बेस्ट इमेजेस ले सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। नेबुलोजी बेसिकली होती क्या है, इसके थ्रू नेबुलोजी के थ्रू हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड नोब्स की मैनिपुलेशन करते हैं, सिस्टम को कंट्रोल करते हैं अल्ट्रासाउंड के बेस्ट पॉसिबल इमेजेस लेने के लिए। डिफरेंट नोब्स को यूज़ करके हम अल्ट्रासाउंड के बेस्ट इमेजेस ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है एक सोनोग्राफर पे जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है कि वो कितनी अच्छी तरह से जो है वो उन नोब्स को यूज़ कर सकता है। ये बेसिकली अपनी एक क्रिएटिविटी होती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो आपने इमेज का मेकअप करना होता है। अब आप कितना अच्छा मेकअप करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज आप नोब्स की बात करेंगे कि कौन सी नोब्स होती हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनको यूज़ करके हम एक इमेज में किस तरह का मेकअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट नोब्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले ये ऑन और ऑफ का नोब है। इससे आप मशीन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। स्लीप मोड अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे स्लीप मोड का ऑप्शन भी है। उसके बाद आपने एग्ज़ाम स्टार्ट करना है, यहाँ से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम करने के बाद आप एंड भी कर सकते हैं। ठीक है। सिलेक्ट प्रोब, यहाँ से आपने प्रोब सिलेक्शन करनी है। अब आपको कौन सा प्रोब चाहिए, आपने कर्वीलिनियर प्रोब यूज़ करना है, लीनियर प्रोब यूज़ करना है, सेक्टर प्रोब चाहिए आपको, एंडोरेक्टल चाहिए, एंडोविजाइनल चाहिए, ये आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रोब यूज़ करेंगे। जब आपने एक बार प्रोब सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे कि आपने पेशेंट का एग्ज़ाम कौन सा करना है। फॉर एग्जांपल हमने कर्वीलिनियर प्रोब सेलेक्ट किया है तो उसके मुताबिक हमने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करना है। यहाँ पे हम एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे कि हमने गायनाकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड करना है, एब्डोमिनल करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम डिफरेंट बाकी नोब्स को देखते हैं। यहाँ पे 2D मोड है, कलर डॉपलर है, एम मोड है। इन तीनों को डिस्कस करते हैं। 2D जो है वो बेसिकली ग्रे स्केल जो सिंपल होता है हमारे पास अल्ट्रासाउंड, उसको हम 2D मोड कहते हैं। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल मोड, जिसमें हमें 2 डायमेंशंस मिलती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक दूसरा ट्रांसवर्स में। एक हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्कैन करते हैं, दूसरा हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्कैन करते हैं। अगर आपको कलर डॉपलर यूज़ करना है, अगर आपने किसी ऑर्गन में, जैसा कि अगर आप लीवर का अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, आप लीवर को देख रहे हो, वहाँ पे आपने उसकी वेजल्स को देखना है या वहाँ पे कोई ट्यूमर नज़र आया है, आपने ये देखना है कि उसके सराउंडिंग में कोई वेस्कुलैरिटी तो नहीं है, तो उसके लिए आप कलर डॉपलर यूज़ करोगे। कलर डॉपलर यूज़ करने से वहाँ पे आपको फ्लो मिल जाएगा। इसमें हम फ्लो देखते हैं, जितनी भी वेजल्स में किसी ऑर्गन में या वैसे आप फ्लो देख सकते हो, फ्लो की डायरेक्शन देख सकते हो। एम मोड की बात करते हैं। एम मोड जो है वो हम कार्डियक अल्ट्रासाउंड में यूज़ करते हैं। इसमें हम हार्ट के वॉल्व्स की मूवमेंट देख सकते हैं, उनकी वेलोसिटी देख सकते हैं, फीटल हार्ट की मूवमेंट देख सकते हैं। एम मोड को मोशन मोड भी कहते हैं। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। डॉपलर इमेजिंग ऑप्शंस, डॉपलर में भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर है, पावर डॉपलर है। कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर में आप जो है आपको स्पेक्ट्रम मिलता है। अगर आप हार्ट का अल्ट्रासाउंड कर रहे हो या आप फीटल हार्ट की मूवमेंट देख रहे हो तो वहाँ पे आप स्पेक्ट्रम भी ले सकते हो। वहाँ से आपको पता लग जाएगा। अगर किसी आर्टरी का या किसी वेन का आप कर रहे हो, वेन में तो जो है वो मोनोफिजिक फ्लो होता है, तो अगर किसी आर्टरी में आप फ्लो देखते हो तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस फ्लो है या लो रेजिस्टेंस फ्लो है, या यहाँ पे कोई स्टीनोसिस तो नहीं है। तो वो एक स्पेक्ट्रम के थ्रू हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई स्टीनोसिस वगैरह तो नहीं है, कोई प्लेग वगैरह तो नहीं है, उसकी वहाँ पे मूवमेंट जो है ब्लड फ्लो की वो कैसी है। अगर किसी जगह पे बहुत कम फ्लो है, इतना कम फ्लो है कि वो आपको कलर डॉपलर पे नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप पावर डॉपलर यूज़ कर सकते हो। पावर डॉपलर के थ्रू हमें फ्लो की डायरेक्शन का पता नहीं लगता, लेकिन हमें फ्लो का पता लग जाता है। जो मिनिमल फ्लो होता है वो हम पावर डॉपलर के थ्रू देखते हैं। और यहाँ पे हमें डायरेक्शन का पता नहीं लगता, यहाँ पे वेलोसिटी का पता नहीं लगता, सिर्फ इतना हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई फ्लो है। फोकस की बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड में एक एरो होता है, आपको जो है
लेफ्ट साइड पे एक एरो नज़र आएगा, वो फोकस का एरो होता है, उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आप लीवर को देख रहे हो, आपका लीवर में कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसको फोकस करना चाह रहे हो, तो आप इस एरो के थ्रू उस एरिया को, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फोकस कर सकते हो, जिससे वो जो एरिया है वो आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा। इसके अलावा डेप्थ की नोब होती है। डेप्थ आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो। अगर आपने बहुत डीपर कोई ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उसको देखना है तो आप डेप्थ इंक्रीज कर देते हो, उससे जो फ्रीक्वेंसी है वो लो हो जाती है और इमेज रेजोल्यूशन जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप डेप्थ को कम कर देते हो तो आपको जो इमेज है वो मैग्नीफाइड मिलेगा, यानी काफ़ी बड़ा नज़र आएगा, मैग्नीफाइड व्यू मिलता है, और सुपरफिशियली जो है वो आप चीज़ें देख सकते हो। गेन की बात करते हैं। गेन को हम ब्राइटनेस भी कहते हैं। ये ओवरऑल इमेज की हम ब्राइटनेस को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर कोई इकोजेनिक मटेरियल हम देख रहे हैं, कोई इकोजेनिक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने देखना है, तो हम गेन को ज़्यादा कर देते हैं। अगर कोई कोई इमेज देखना है, हमने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसको हमने देखना है, तो हम गेन को कम कर देते हैं। अगर गेन बहुत ज़्यादा भी हो एक नॉर्मल इमेज में, तो वो जो है कुछ भी आपको अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहा होता, स्मूथ इमेज नहीं होता। अगर बहुत कम है गेन, तो उसमें भी आपको कुछ भी जो है वो अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होता। बेसिकली सिग्नल स्ट्रेंथ होती है इकोस की, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमें इमेज जो है वो ब्राइटर नज़र आता है। तो ये हमने एडजस्ट करना होता है अपने इमेज के थ्रू, जिस भी ऑर्गन का हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं टीजीसी की, टाइम गेन कंपनसेशन। अल्ट्रासाउंड में ऑटोमेटिकली इसको ना हम इसमें गेन इंक्रीज कर सकते हैं, जो डीपर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके लिए। इसमें ऑटोमेटिकली अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो उसमें गेन को ज़्यादा कर देती है। लेकिन अगर मैनुअली भी हम करना चाहते हैं तो हम किसी भी एरिया में जो है वो टीजीसी को ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, अपने मुताबिक कि हम कैसा उसको देखना चाह रहे हैं। इन सबको बाद में हम 1 by 1 इमेजेस में भी देखेंगे, और इंशाल्लाह मैं इस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ों की समझ आ जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं, ये प्रिंट का ऑप्शन है। आपने किसी इमेज का प्रिंट लेना है, आप उसको सेव करेंगे, पहले इमेज को फ्रीज करेंगे, आप उसको उस वीडियो क्लिप को या इमेज को सेव भी कर सकते हैं। वो कोई वीडियो क्लिप भी हो सकता है, अगर आप वीडियो क्लिप लेना चाह रहे हैं, या कोई इमेज भी हो सकता है। उसको फ्रीज करेंगे, उसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, और अगर उस इमेज का आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ट्रैक पैड है, इसके थ्रू आप कर्सर जो है उसको मूव कर सकते हैं, जो एरो होता है उसको आप मूव कर सकते हैं कहीं भी। ये जूम का ऑप्शन है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को जो बहुत छोटा है, डीपली पड़ा हुआ है, आपको अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहा, तो जूम के थ्रू आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हो, उसको बड़ा करके देख सकते हो। लेकिन उसमें आपको ये थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होता है कि उसमें इमेज जो है वो थोड़ा ग्रेनी हो जाता है, इतना क्लियर नहीं होता। मेजर, यहाँ ये कैलिपर नोब है जिससे आप डिफरेंट ऑर्गन्स की मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अगर कोई आपको मैस नज़र आया उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की आपने मेजरमेंट लेनी है तो वो मेजरमेंट आप यहाँ से लेते हैं। फीटल ग्रोथ को जब हम देखते हैं तो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उनको हमने फॉलो करना होता है, उसमें भी हम मेजरमेंट्स इधर से लेते हैं। यहाँ से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और ये रिव्यू है और रिपोर्ट है। तो ये कुछ इसके सिंपल से जो हैं वो नोट्स थी जिनको हमने डिस्कस किया। इनको 1 by 1 भी देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे एक ऑटो गेन भी है। ये मैनुअली जो है वो हम यहाँ से गेन सेट करते हैं, ऑटोमेटिकली अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो यहाँ से गेन को सेट कर देती है। ये 2D इमेज है, ठीक है, 2 डायमेंशनल इमेज हमें नज़र आ रहा है, कोई इसमें डॉपलर नहीं है, कोई कलर फ्लो नहीं है, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड इमेज है। ये कलर अल्ट्रासाउंड है। ये एक जो है ये एक वेसल है, उसका हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। हमने यहाँ पे फ्लो देखना है और वेलोसिटी देखनी है, तो हम कलर डॉपलर जो है वो यूज़ करेंगे। ये कलर बॉक्स है, और कलर अल्ट्रासाउंड में हम जो है ये एक कलर बार यूज़ करते हैं। ऊपर वाली साइड पे जो होता है ये हम देखते हैं कि टूवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर जो फ्लो आ रहा होता है वो आपको रेड में शो होगा, और जो अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर जा रहा होता है वो आपको ब्लू में शो होगा, ब्लू और ग्रीन में।
ये डॉपलर मोड्स हैं डिफरेंट। पावर डॉपलर है, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा कम मिनिमल फ्लो होता है तो उसके लिए हम पावर डॉपलर यूज़ करते हैं, लेकिन इससे हमें डायरेक्शन और वेलोसिटी का पता नहीं लगता। ये कलर डॉपलर है, यहाँ पे एक आपको ब्लू में और एक जो है वो रेड में नज़र आ रहा है। एक अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर है और एक जो है वो टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर है। ये स्पेक्ट्रल डॉपलर है, इसमें हम स्पेक्ट्रम लेते हैं। इससे हमें जो है पता लग जाता है कि हाई रेजिस्टेंस फ्लो है, लो रेजिस्टेंस है, कहीं पे कोई स्टीनोसिस वगैरह तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं हुई हुई। ये मोशन मोड है, एम मोड, जो हम हार्ट के लिए यूज़ करते हैं। ये हार्ट वॉल्स है और यहाँ पे जो है हम ये हार्ट की मोशन को मेजर कर सकते हैं कि हार्ट के वॉल्स जो है उनकी मूवमेंट, उनकी वेलोसिटी क्या है। ये हम फीटल हार्ट में भी यूज़ करते हैं और वैसे भी कार्डियक अल्ट्रासाउंड में यूज़ करते हैं। ये मेजरमेंट्स ली हुई है कैलिपर के थ्रू। ये किडनी है, किडनी की ये जो है लेंथ ली हुई है लॉन्गिट्यूडनल में, और ट्रांसवर्स में विड्थ और हाइट लेते हैं। ये फोकस की नोब है, ठीक है। फोकस की नोब के थ्रू जो है हम इस एरो को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, हमने इसको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना है तो इस नोब को हम यहाँ पे रखेंगे। लेकिन अगर हम इस एरिया को देखना चाह रहे हैं, ये हमें इतना वो जो है मतलब सारा इमेज हमें एक जैसा नज़र आ रहा है इस तरह से, तो हम इस एरो को नीचे लेके आ सकते हैं तो ये एरिया जो है ये हमें ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, ये फोकस्ड हो जाएगा। ये डेप्थ है, इस इमेज में देखें तो डेप्थ जो है 240 mm है, ठीक है। आपको बहुत डीपली जो है ये एक इमेज नज़र आ रहा है। यहाँ तक लीवर है और इसके नीचे भी आपको जो है ना काफ़ी नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन अगर आप डेप्थ को कम कर देते हो तो आपको सिर्फ ये लीवर तक नज़र आ रहा है, यानी इसमें आपको 180 mm डेप्थ हो गई है तो इमेज है वो थोड़ा मैग्नीफाइड हो गया और यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है। अगर आप डेप्थ को और कम कर देते हो, 90 mm कर देते हो, तो ये बिल्कुल आपको जो है ना इतना इतना नज़र आएगा और बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड और क्लियर नहीं है। इसकी रेजोल्यूशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। एक मैग्नीफाइड व्यू हो गया, डेप्थ कम हो गई है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो एक अच्छा इमेज मिल रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्ट्रक्चर्स को देखना है, वो सुपरफिशियल है या डीपर स्ट्रक्चर्स हैं। ये भी एक इमेज है, इसमें देखें तो ये कोई इकोजेनिक यहाँ पे है, तो इकोजेनिसिटी है यहाँ पे, उसके नीचे जो है वो पोस्टीरियर शेडो आ रहा है। ये मैग्नीफाइड व्यू नहीं है, लेकिन जब हमने इसको मैग्नीफाई किया, जब इसकी डेप्थ जो है हमने कम कर दी तो हमें ये इमेज जो है यहाँ तक सिर्फ नज़र आ रहा है, मैग्नीफाइड हो गया है, डेप्थ कम हो गई है। ये TGC है। इस इमेज में देखें तो ऊपर जो है वो हमें इकोजेनिसिटी जो है वो बिल्कुल ठीक है, सिग्नल बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल नहीं है। यहाँ पे जो अटेनुएशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, सिग्नल लॉस हो गया है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे जो हमारी TGC की सेटिंग है वो ख़राब हुई हुई है, तो हम इसको जो है वो खुद ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको ठीक कर दिया तो गेन जो है वो हमारा अच्छा हो गया है। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है, और एक यूनिफॉर्म इमेज जो है वो हमें मिल रहा है। इसको मैनुअली जो है वो सेट कर सकते हैं, हमें किस जो है डेप्थ में किस तरह का गेन चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये गेन है, गेन को ब्राइटनेस भी कहते हैं। ये एक्सेसिव गेन हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्राइटर इमेज है, कुछ भी हमें अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा। ये इनसफिशिएंट गेन है, यहाँ पे भी जो गेन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा। तो अब ये जो है ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें गेन को कहाँ पे सेट करना है, कितना गेन जो है वो हमारे अल्ट्रासाउंड इमेज के लिए बेस्ट होगा, तो ये हमने खुद सिलेक्ट करना होता है। जैसे ये भी एक इमेज है, तो यहाँ पे जो गेन है बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। आपको हर चीज़ जो है वो बिल्कुल अच्छी नज़र आ रही है, एनिकोहिक नज़र आ रही है। ये लीवर है, इसकी इकोजेनिसिटी भी बिल्कुल ठीक है, एक यूनिफॉर्म इमेज है, ना गेन बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। ये कुछ अल्ट्रासाउंड की नोट्स थी जिनको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह इस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो भी जल्द ही मैं अपलोड करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।